हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है 3D टू 5D। कैसे हमारी अर्थ 3D से 5D की तरफ शिफ्ट हो रही है और अर्थ की फ्रीक्वेंसीज क्या होने वाली है। जैसे अगर हम कहें 3 डायमेंशंस की जो फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत लो वाइब्रेशंस की हो गई है, वो बहुत कंट्रोलिंग हो गई है और फियर की एनर्जी से बेस्ड हो रहा है। स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन्स है और बहुत से निगेटिव चीज़ें हो रही हैं 3 डायमेंशंस में। तो अब अर्थ जो है वो, क्योंकि हर एक चीज़ का अपडेट होती है, हर एक चीज़ का, जैसे आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हो, ये यूनिवर्स, ये कॉस्मॉस अपने आप को अपडेट करती है। जब इस पे बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती है जो इसके अगेंस्ट होती है ना, तो ये अपडेट करती है अपने आप को, सेल्फ अपडेट मोड में आ जाती है। तो अर्थ की वाइब्रेशंस जो आ रही है वो 5D की तरफ आ रही है। आप इसको 5 डायमेंशंस कह सकते हो, सतयुग की स्टार्टिंग बोल सकते हो, हेवन ऑन अर्थ बोल सकते हो, जो चाहो वो नाम आप दे सकते हो इस 5D में। 5D में जब हम सब ये अर्थ की वाइब्रेशंस जाएगी तो साथ ही साथ हमें भी इस अर्थ की वाइब्रेशंस के साथ हमें भी आना पड़ेगा। अगर हम 5 डायमेंशंस की वाइब्रेशंस की बात करें तो ये इनर लव्स बेस्ड होगा, हायर वाइब्रेशंस होगा, एनर्जी पे वर्क करेगा। आपकी जैसी एनर्जीज होगा वैसे अकॉर्डिंग आपके लाइफ में चीज़ें आएंगी। आपकी एनर्जीज, अगर मैं पुअर हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो उसके हिसाब से ये अर्थ, ये वाइब्रेशंस आपके लाइफ में वो चीज़ें लाएगी। अगर आप फील करोगे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं गॉड का चाइल्ड हूँ, मुझे गॉड ने बहुत सी पावर दी, जब आप अपनी पावर में आ जाओगे, अपने पावर को करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि गाइस, जब हम इस अर्थ पे आए थे, गॉड ने हमें ये 3 पावर के साथ ही भेजा था, यानी कि हीलिंग पावर, क्रिएशंस पावर एंड मैनिफेस्टेशंस पावर। हीलिंग पावर में अपने लाइफ को हम हील कर पाए, अपनी बॉडी को हील कर पाए विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, हमारे अंदर इतनी पावर थी कि आप अपनी पावर से अपने आप को हील कर पाओ। बहुत से मॉन्क, बहुत सी चीज़ें जब वो मेडिटेशंस में जाते हैं तो उनको ये सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन गाइस, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम बहुत 5D में बहुत तेज़ी से गॉड की एनर्जीज में आ जाते हैं और गॉड की एनर्जीज में आकर हम गॉड की एनर्जीज में मिरेकल्स देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्योंकि गैस, 5 डायमेंशंस पूरा गॉड की एनर्जीज का ही डायमेंशंस होगा। इसमें अगर हम 3D में बात करें, लोग क्या कहते हैं, भगवान एक कहीं और रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन भगवान से, गॉड से एक मर्ज के जैसा होगा कि आप फील करोगे कि मेरे साथ एक पावर है जो हमारे साथ रह रही है। यही एक वाइब्रेशंस होता है जो गॉड की एनर्जीज का वाइब्रेशंस होता है और इस अर्थ पे आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 5 डायमेंशंस में पूरा कंप्लीटली गॉड की एनर्जीज का ही है। आप इसमें अपनी लाइफ को देखोगे हील होते हुए, जहां आप स्टक फील कर रहे हो, जहां आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, जहां आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, आप कहीं पे भी सफ़र कर रहे हो या स्टक फील कर रहे हो, और जब हम 5 डायमेंशंस में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका वही सफरिंग ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 5 डायमेंशन इज टोटली हेवनली वाइब्रेशंस एंड सेकेंड थिंग गॉड्स वाइब्रेशंस। क्योंकि बोला गया है ना कि सतयुग में ही भगवान है, यानी कि स्वर्ग में ही भगवान है, अल्लाह है। तो वो डायमेंशंस की फ्रिक्वेंसीज हमारी ऐसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्या ईश्वर हमारे साथ आ जाता है। क्योंकि देखिए गाइस, जो गॉड की एनर्जीज होती है, एनर्जीज आएगी, एनर्जीज। जैसे सूरज कहाँ है, सूरज अर्थ पे नहीं है, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस, उसकी लाइट इस अर्थ पे आती है ना, लेकिन सूरज कहीं दूर है। वैसे ही गाइस, 5D में हम गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी एनर्जीज फील कर पाएंगे जो 3D में लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो चीज है कि क्योंकि गॉड जो है वो जो एग्जिस्ट करते हैं वो 12 डायमेंशंस में करते हैं। जो हम इस फिजिकल बॉडी से वहां तक पहुंचना, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि फिजिकल बॉडी का एक एक क्या है, एक लिमिटेशंस है। सपोज डैट अगर आप कोशिश करो इस फिजिकल बॉडी से फ्लाई करने का, तो दैट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इससे फ्लाई नहीं कर सकते हो। आपकी बॉडी ग्रेविटी की तरफ पुल होगा, है ना। हम भी
12 डायमेंशंस तक नहीं जा सकते इस फिजिकल बॉडी के साथ, लेकिन हाँ एस्ट्रल बॉडी में हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कॉस्मॉस बॉडी में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हम एथरिक बॉडी में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इवन दो हम स्पिरिचुअल बॉडी से गॉड से भी हम मिल सकते हैं। लेकिन अर्थ पे जब हम गॉड की एनर्जीज को फील करते हैं तो हमें एक फील होता है कि एक कॉस्मॉस एनर्जी से गॉड की एनर्जीज हमारे साथ है, जो हमें हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है। साथ ही साथ जहाँ पर हम प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है। तो 5 डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो गॉड की एनर्जीज की है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगा, पहली चीज़ तो आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत 10x हो जाएंगे क्योंकि आप गॉड की एनर्जीज में आ जाओगे। दूसरा है कि आप बहुत पावरफुल फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। थर्ड है आप इस अपने, जहाँ हम अपने घर को सोचते थे ना कि ये सिर्फ मेरा एक घर है जहाँ हम रहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, वही मेरी एक फैमिली। लेकिन नहीं गाइस, जब आप 5D में जाओगे तो आप पूरे अर्थ को एक अपनी फैमिली के जैसा देखोगे, एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाओगे कि हम सब एक ही हैं। आप अर्थ के लिए कुछ अच्छा सर्व करोगे, जैसे क्लीनिंग पे वर्क करोगे, अच्छे एटमॉस्फेयर वाइब्रेशंस हाई हो, हमें इसी अर्थ पे रहना है। तो साथ ही साथ हम एक प्योर, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आकर हम अर्थ की सेविंग करेंगे। जैसे इस पे बहुत ज़्यादा हम चीज़ें ना रखें, जैसे आप अपने घर में जैसे करोगे ना एक साफ सफाई, तो आप वो पूरे वर्ल्ड के लिए सोचने लगोगे। इवन जहाँ पर आप रहोगे, जिस शहर में रहोगे, जिस कंट्री में रहोगे, उसके बारे में आप सोचने लगोगे कि हम कैसे इसको क्लीन करें, कैसे इसको साफ रखें। और आसपास के पेड़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम पेड़ पे ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एनिमल का भी ख्याल रखें क्योंकि गाइज इस अर्थ पे अगर गॉड ने एनिमल्स को बनाया है, प्लांट्स बनाए हैं, ट्रीज बनाए हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाया है, तो सिर्फ ह्यूमन्स ही अगर ये सोच ले कि हम ही यहाँ कुछ सर्व कर रहे हैं तो डैट इज़ टोटली रॉन्ग। इस नेचर को चलाने के लिए सब स्पीशीज़ की एंड सब एनिमल्स की नीड होती है। अगर हम कहें एक मधुमक्खी की बात ले ले तो मधुमक्खी अगर ख़त्म हो जाएगी तो अर्थ इम्बैलेंस हो सकता है। यस, एक मधुमक्खी, एक बीज की मैं बात कर रही हूँ कि अगर वो मतलब ख़त्म हो जाएगी तो ये इम्बैलेंसिंग आ सकता है इस अर्थ पे। तो हर एक स्पेशीज़ यहाँ पर बहुत स्पेशल है, बहुत अपना अच्छा वर्क कर रहे हैं इस नेचर को मेंटेन करने के लिए। सिर्फ ह्यूमन सोचे कि हम ही कर रहे हैं तो डैट इज़ टोटली रॉन्ग। एक एक एनिमल्स यहाँ पर चीज़ें सर्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज़। अगर हम सिर्फ गाड़ी के पीछे भागें, घर के पीछे भागें, एक से फिर 2 घर लें, 3 घर लें, 4 घर लें और हम सोचे कि हमारा सब अच्छा हो जाए, तो ये एक सेल्फिश मोड हो जाएगा। और क्योंकि ये 3 डायमेंशन से ही होता है, क्योंकि 3 डायमेंशंस की ऐसी प्रोग्रामिंग ही होती है हमारी कि हम बस आगे की तरफ भागते जाते हैं, ये ले ले, वो ले ले। और 5 डायमेंशंस में क्या होगा, 5 डायमेंशंस में आपके पास से चीज़ें आएंगी, अबंडेंस आएगा, नो डाउट। जो भी आप घर चाहोगे घर आएगा, मकान जो चाहोगे वो आएगा, गाड़ी भी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक नेचर हो जाएगा कि मुझे अपने शहर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, क्या करें हम काम। ऐसा एक कलेक्टिव में आप काम करने लगोगे, अवेयर हो जाओगे, आप एनिमल्स के लिए अवेयर हो जाओगे, आप ट्रीज के लिए अवेयर हो जाओगे कि ये सारे लोग मिलके एक नेचर्स को बना रहे हैं और नेचर्स में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं या उसमें कुछ सर्विंग कर रहे हैं। तो अगर ये एक कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि हम सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही सिर्फ नहीं करती है। क्योंकि अगर हम देखें कि गॉड ने ह्यूमंस को सबसे इंटेलिजेंट बनाया है, बट अभी के अकॉर्डिंग कि सिर्फ 5% ह्यूमन ही इस चीज़ को सर्व कर पा रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ 95% पीपल होल द अर्थ, होल द वर्ल्ड, वो सिर्फ अभी अनअवेयर हैं, या मैं कह लूँ वो सो रहे हैं, अभी जागे नहीं हैं। और वो सिर्फ भाग रहे हैं, जस्ट भाग रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए। 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत टेंशन ले रहे हैं और उनको कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशंस में ट्रैप्ड हैं। लेकिन जब हम 5D में जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि गॉड ने हमारे अंदर बहुत सी पावर दी है,
हम अपने एबंडेंस को भी अनलॉक कर सकते हैं, हम अपने प्रॉस्पेरिटी को भी अनलॉक कर सकते हैं, मनी में हम रह सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री होकर अपनी जॉब को सर्व कर सकते हैं एक ह्यूमंस के लिए, और बहुत सी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप 5D में आओगे, विदाउट स्ट्रेस आप जॉब भी करोगे और एक अच्छे के साथ करोगे, और कहते हैं ना, जब दिल से कोई काम होगा तो गॉड उसका रिवॉर्ड तो देता ही देता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 लाख आप कमा रहे हो तो स्ट्रेस फ्री आप उसका 10 टाइम्स कमा सकते हो। यस, क्योंकि गैस 5D की तरफ जो अर्थ शिफ्ट हो रही है, हमें भी उसमें योगदान देना होगा, हमें भी उसमें सर्विस करनी होगी। अब आप ये कहोगे कि हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, हम अपनी पावर में आ सकते हैं, हम अपनी हीलिंग पावर को इन्हांस कर सकते हैं। जब गाइज एक हीलिंग पावर हमारी इन्हांस होगी तो हम तो हील होंगे ही, साथ ही साथ मदर अर्थ को भी वो वाइब्रेशंस है, क्योंकि जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारे तक तो आती है, फिर हमसे ही वो अर्थ में जाती है। सपोज दैट हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, है ना, टेंशन में आ रहे हैं, तो ये वाइब्रेशंस अर्थ लेगी, है ना, यही वाइब्रेशंस पूरी अर्थ लेगी। तो हम खुश रहकर अपनी पावर में आकर, जो गॉड ने हमें पावर दी है, गॉड की एनर्जीज में आकर, हम 5D में आकर एक वर्ल्ड को अच्छा कर सकते हैं। तो वर्ल्ड पहले अच्छा होगा खुद के घर से, खुद के घर का एक अच्छा एटमॉस्फेयर कर सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। गॉड की एनर्जीज में आप बहुत हायर वाइब्रेशंस में रहोगे तो आपके सराउंडिंग नेबर्स में भी वो वाइब्रेशंस फील होगा कि एक अलग ही वाइब्रेशंस है इनके घर में। बहुत से क्लाइंट जो मुझसे कनेक्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि मैम, जब से मैं आपसे कनेक्टेड हुई हूँ, वो गॉड की एनर्जीज में आसपास के नेबर्स भी कहते हैं कि इतना सुकून इस घर में कैसे है, इतना अच्छा, इतना पीसफुल कैसा है। तो गाइज, हर एक इंसान को एक यूनिक चीज़ से ज़्यादा एक पीसफुल लाइफ चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, एक रिलैक्सेशन चाहिए, जो हम सिर्फ और सिर्फ गॉड की एनर्जी के साथ ही कर सकते हैं। हम बहुत इम्पोर्टेंट सामान से वो पीस नहीं कर सकते जो आजकल के लोग जो कर रहे हैं। 3 डायमेंशंस के लोग की बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मंगाते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको वो कंफर्ट फील करा सकता है, आपके घर को एक अच्छा फील करा सकता है, लेकिन आप वो करना गलत नहीं है, वो भी ठीक है। गॉड ने आपको बहुत दिया, आप करें, लेकिन साथ ही साथ गॉड की एनर्जीज में ही रहें। अगर आप ये फील कर रहे हो कि हमारे घर में इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है तो मेरा घर अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप गॉड की एनर्जीज में रहकर देखो, आप अपने घर को ही कितना सुंदर और बहुत ही सुंदर बना सकते हो, क्योंकि गॉड की एनर्जीज बहुत हायर वाइब्रेशंस की एनर्जीज होती है। तो अभी जो 5D आ रहा है वो इसी का ही बेस्ड है, स्ट्रेस फ्री एंड टेंशन फ्री, सैडनेस फ्री। ये सारी जो एनर्जीज होती है ये गॉड ने क्रिएट नहीं की है। टू बी वेरी फ्रैंक, गॉड ने एक 3D बनाया था, 3D लाइफ बनाई थी जिसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन हमारी वाइब्रेशन होते होते, लो होते होते हम 50-60 हर्ट्ज पे आ गए, जहाँ पर अपने लिए भी हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को भी हील नहीं कर पा रहे हैं। अपने टॉक्सिक रिलेशंस को अट्रैक्ट कर लेना और आसपास के गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जैसे होगी वैसे एटमॉस्फेयर के लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। फिर जब आप हाई वाइब्रेशंस में जाओगे, वही टॉक्सिक आपका कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, या अगर गॉड को लगेगा कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो गॉड आपके लाइफ में उसको एलिमिनेट कर देंगे आपके गुडविल के लिए, क्योंकि गॉड ये चाहता है कि जो मेरे चाइल्ड हैं उनको कहीं से भी थोड़ा सा भी, एक पिन पॉइंट भी उनको स्ट्रेस ना मिले। क्योंकि एक इंसान अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है, टेंशन फ्री रहता है, इनर हैप्पीनेस में रहता है, तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, साथ ही साथ आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये लाइफ में 5D आ रहा है तो 5D में शिफ्ट होइए। मेरी क्लासेस भी, मास्टर मैनिफेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 10 फेब से, जो अपनी, और मास्टर मैनिफेस्टर की जो क्लास में आप अपने मैनिफेस्टेशंस पावर को हाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं, वंडरफुल बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी जाती है वो बना सकते हैं। क्योंकि गाइस, हमारे अंदर ही वो
गॉड ने वो एनर्जीज दी है, वो पावर दी है, उस पावर में आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नहीं आएंगे तो हम स्ट्रगल करेंगे, हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से ही कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे। तो जो आप मास्टर मैनिफेस्टर की क्लास लोगे तो आप अपने अंदर ही चेंजेस लाओगे कि जब हम गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, गॉड कितनी ब्यूटीफुल लाइफ बना देते हैं और हमारे अंदर कितनी पावर है, जैसे मैनिफेस्टेशंस पावर, क्रिएशंस पावर, हीलिंग पावर वो बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ साइकिक पावर, इसमें हम आपका मनी मैनिफेस्टेशंस भी ऐड किए कि आप अपनी लाइफ में कैसे अबंडेंस से अपनी मनी को अट्रैक्ट करें। साथ ही साथ क्रिएशंस पावर से आप अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और सेकेंड थिंग है आपका साइकिक पावर, जो साइकिक एबिलिटीज़ है जो गॉड ने हमारे अंदर दिया है, उसमें से मेन है मैनिफेस्टेशंस पावर। ये भी एक तरीके की हमारी साइकिक पावर होती है मैनिफेस्टेशंस, विदाउट एनी टेक्निक। क्योंकि टेक्निक से ये नहीं होता है, ये मेडिटेशन से और गॉड की एनर्जी से ही हील होता है। जब हमारे अंदर ये पावर आ जाती है तो हम अपने लाइफ में अपने अकॉर्डिंग हील कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो आप सोचोगे आपके अच्छे के लिए वो होता जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।